इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। नमो लोये पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सुल्लभ श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब कोई मुनिराज अपने शिष्य या किसी अन्य जीव की समाधि कराते हैं और उस कारण से वह स्वर्ग में चले जाता है वह जीव, तब वह अपने उपकारी के प्रति कैसा भाव रखते हैं? क्या वे अपने उपकारी के दर्शन बंधन के लिए आते हैं और उनके लिए प्रति उपकार भी करते हैं क्या? कर सकते हैं, करना जरूरी नहीं, क्योंकि महान आत्मा है। जब किसी की समाधि कराते हैं तो इसलिए नहीं कराते हैं कि वो हमारे उपकार का बदला लेने आए, इसलिए कराते हैं इस जीव का कल्याण हो। उस भावना के अनुसार संलेखना रखने वाला जीव जब स्वर्ग जाता है तो वह अपने कल्याण में रख जाता है। यहाँ आने की अपेक्षा विधेय क्षेत्र में जाकर श्रीमंदर भगवान के समोषण में तत्व दृष्टि तत्व चर्चा सुनकर के आत्मा का कल्याण करता है। आरती जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कभी हमें अशुभ संकेत मिलते हैं तो कुछ दिनों के बाद हमें उसका फल मिल जाता है, तो महाराज जी वो अशुभ कर्म टल जाएं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अशुभ कर्म क्यों आया है? जिन परिणामों से आया है उन परिणामों को रोकिए, और जिन परिणामों के माध्यम से वह चला जाता है विपरीत भाव, पाप कर्म के उदय से आया है, अपने मन वचन काय की चेष्टा अच्छी कीजिए तो अच्छा भी हो सकता है। श्रीमती गुणमाला जैन रुठयाई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था में आशीर्वाद देते हैं क्या? नहीं देते, आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया। जैन प्रतिभा अजमेरा जैन कॉलोनी इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, केवली भगवान अमूर्तिक द्रव्य जैसे आत्मा, धर्म द्रव्य आदि देख सकते हैं या जानते हैं? क्योंकि केवली का जानना देखना एक साथ होता है। तो वो देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। इसे रूपी अरूपी संपूर्ण पदार्थ उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, यही उनका देखना कहा जाता है, वो देखते हैं। शीला जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 10 लाक्षण पर्व के बाद यात्रा करना, जो तीर्थ यात्रा करना जरूरी होता है क्या? क्या यह कोई परंपरा है? ऐसा कोई नहीं है, वो तो इसलिए कि चातुर्मास में व्यक्ति धंधे पानी से निवृत्त रहता था, इसलिए सोचता था कि अभी शांति के साथ तीर्थ यात्रा हो जाएगी, और बरसात का मौसम समशीतोष्ण होता है, न ठंडी होती न गर्मी होती है, इस अपेक्षाओं से ऐसा करना चाहिए। BL जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, इंद्री मार्गणा में अनिंद्रिय को भी लिया गया है, जबकि अनिंद्रिय तो कोई जीव होता ही नहीं है। अनिंद्रिय का अर्थ होता है मन, ईषद इंद्रिय। अनिंद्रिय का अर्थ अतीन्द्रिय नहीं, अनिंद्रिय में और अतीन्द्रिय में अंतर है। अतीन्द्रिय कहते तो इंद्रिय से रहित हो जाता है, अनिंद्रिय का अर्थ होता है ईषद इंद्रिय, यानी वो स्वयं का काम नहीं करते, इंद्रियों के द्वारा जाने हुए पदार्थ पर विचार करती है, इसलिए वह इंद्रिय डायरेक्ट सीधा पदार्थ तक मन की पहुंच न होने से
उसको अनिंद्री कहते हैं। अनिंद्री का अर्थ इंद्री से रहित नहीं, मन के साथ में, यानी ईशत इंद्री। इसको नो इंद्री भी कहते हैं, अनिंद्री भी कहते हैं। यशवंत सिंगई ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब किसी इंसान की तारीफ सुनते हैं तो उसके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो उसकी सुनी हुई अच्छाई पर शक भी करते हैं, लेकिन जब उसी की कोई बुराई के बारे में, उसकी बदनामी की कोई बात सुनते हैं तो केवल आंख मूंदकर यकीन कर लेते हैं, बल्कि उसको खुद भी बदनाम करने में काबिलियत हो जाते हैं। तो यह क्या है? ये अपने खुद की एक अपने आप में भूल कहना चाहिए। क्षमता भाव ही हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ है। कोई प्रशंसा करे तो भी क्षमता भाव रखना चाहिए। ये प्रशंसा नहीं कर रहा है, हमारे पुण्य का उदय है इसलिए प्रशंसा कर रहा है। कोई हमारी बुराई कर रहा है तो ज़्यादा रूठना नहीं चाहिए, हमारे पाप कर्म के उदय से ये हमारी बुराई कर रहा है। अपने उपादान दृष्टि की तरफ दृष्टि लाओ तो ये सारी दुनिया में, यदि दुनिया में अच्छाइयाँ बुराइयाँ करने वाले लोग नहीं होते तो ये संसार कैसे होता है? तुम कहो कि बुराई करने वाले लोग खत्म हो जाएं, कभी नहीं होंगे, कभी हुए नहीं। बुराई करने वाले लोगों के बीच में अपने आप के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना साहस नहीं खोना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मन को आकुल व्याकुल नहीं करना, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने प्रसम भाव को उद्वेलित उत्तेजित नहीं होने देना, यही तो साधना है। और है क्या साधना? मुझे समझ में नहीं आती कि लोग साधना किसे कहते हैं, समझ में नहीं आता लोग धर्म किसे कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप के मन को शांत रखना, इससे बड़ा कोई साधक हो नहीं सकता। कितनी हमारे शास्त्रों में कहा, मासोपवास करना तन को सुखाना, आताप नादि तपना वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ हैं श्रवण के बिन साम्यवाना। लाखों उपवास करो, कितने उपवास करो, खूब मौन रहो, खूब आगम का स्वाध्याय करो, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर यदि तुम शांत नहीं रह पाए, तुमने आकुल व्याकुल परिणाम कर लिए, तो ये सब करना व्यर्थ हैं। स्पष्ट कह दिया, व्यर्थ है। और ये सब कुछ नहीं करते हैं, फिर भी प्रतिकूल परिस्थितियों में समता भाव रखते हैं, तो वह सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा सबसे बड़ा धर्मात्मा, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे तुम्हारा माला फेरने वाले हो, चाहे हम मुनि महाराज हो, जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा, प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, उसके आधार पर निर्णय करते हैं कि तुम्हारा धर्म कैसा है। इसलिए इन सब चीज़ों में अपने परिणामों को एक स्थिरता, ये सब स्थिर रहने वाले नहीं हैं। अशुभ कर्म का उदय आया, वो भी जाएगा, बुराई करने वाला भी जाएगा और प्रशंसा करने वाला भी जाएगा। पंडित जी साहब ने कहा ना, पुद्गल पाप पुण्य पाप ये दोनों क्या हैं? बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। पुण्य और पाप ये पुद्गल की पर्याय है, ये उपज जाते हैं, स्थिर तो है नहीं। बुरा दिन आया है जाएगा, अच्छा दिन आया है वो भी जाएगा, और जो समता भाव है वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा। स्मिता जैन एटा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, चौथे काल में जगन आयु 120 वर्ष की बताई है, तो भगवान महावीर स्वामी की आयु 72 वर्ष कैसे थी? समाधान कर। आयु तो बंद करते समय जिसने जैसा बांध लिया। अब ऋषभ देव की आयु 84,000 वर्ष की थी, उनके बेटे भरत की आयु 1 पूर्ण कोटि वर्ष की थी, बाहुबली की 1 पूर्ण कोटि वर्ष की थी।
तो और सबकी थी, उम्र थी, लेकिन अब है तो है। अभी तो उम्र है, बांधते समय उम्र छोटी कम होना बड़ होना, इससे धर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा है। कम उम्र होने से जल्दी मोक्ष हो गया, ज़्यादा होने से जल्दी मोक्ष और नहीं होता, तो अच्छा हुआ ना कम उम्र। निशु जैन प्रयागराज नमोस्तु से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नवजात शिशु के जन्म के पश्चात 6 महीने के बाद जब उसको भोजन आदि प्रारंभ करते हैं तो उसकी भी कोई विधि होती है, उस बच्चे को किस प्रकार से भोजन कराना? अब उनके लिए बस इतना ही करें कि कोई शुभ कार्य करके उसको शुरू कराएं, महाराजों के दर्शन करा के कराएं, अथवा भगवान का दर्शन पूजन करा के कराएं, उसका अच्छे तरह से कोई शुभ मंगल आदि पढ़ कर के कराने में यही शुभ करना चाहिए। विकास जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि कोई पुण्यार्जक किसी स्थान पर पाठ या विधान को कराने का संकल्प लेता है, लेकिन यदि उसे कोई व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से नहीं मिलती तो वह उसे विधान का संकल्प तोड़ देता है, तो यह कहकर कि आपके यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो ऐसे महाराज जी किसको दोष लगेगा, कमेटी को या उस व्यक्ति को? सबसे पहले तो तुम्हें स्वयं को लगेगा, क्योंकि पूजन पाठ तुम्हारा खुद का है, तुम्हें खुद पुण्य कमाना है। थोड़ी थोड़ी सी प्रतिकूलताओं को देख कर के हम इतनी बड़ी हानि कर दें, इतनी बड़ी हानि कर दें, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। सोने का बिस्कुट यदि नाली में पड़ा होना तो ये विचार नहीं किया जाता कि ये नाली है, विचार ये किया जाता बिस्कुट सोने का है। धर्म करते समय कितने भी प्रतिकूलताएं आए, धर्म से कभी प्रतिकूलताओं को देखकर धर्म से कभी नहीं घबराना चाहिए। हमें धर्म करना है, ये तो ठीक है, प्रतिकूलताएं चलती रहती हैं, उसका क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो तुम्हारा खुद का हुआ, तुमने खुद किया। धर्म कार्यों में प्रतिकूलताओं को कभी भी अपने नज़र में नहीं रखना चाहिए। धर्म कार्य में धर्म ही मुख्य होना चाहिए। संसार के कार्यों में प्रतिकूलता अनुकूलताएं देखी जाती हैं, ऐसा। अभिपिता जैन धांधुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 5 पाप में लिप्त कुगरू केवल बाल तप के प्रभाव से देवायु का बंद कर लेता है, तो उनके कर्म का कब उदय में आएंगे? उनके किए हुए कर्म मनुष्य पर्याय में भी हिंसा की और बाल तप से देव बनने के बाद भी पाप करेंगे, फिर तो उनके कर्म तो कभी उदय में आएंगे ही नहीं। नहीं, वो ऐसे पाप नहीं करते, वो भी धर्म करते हैं। कौन से पाप करते? वो सामान्य रूप से जो करते हैं उनको, ऐसे जो हिंसक हैं, मांसाहारी हैं, जानवरों को मार आदि के खाते हैं और अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं, उनकी सदगति नहीं होती है। ये उन्हीं महारासादियों को स्वर्ग मिलता है जो अच्छे भाव से करते हैं, अच्छे शाकाहारी होते, धर्म साधना करते हैं, बस वो तत्व को नहीं समझने से मिथ्या दृष्टि भरी रह जाए। लेकिन ऐसे लोगों को जो स्वर्ग जाने वाले हैं वे पापी नहीं होते, वे हिंसक नहीं होते, वो झूठ नहीं बोलते, वो चोरी नहीं करते, वो और भी आदि परिग्रह विचार आदि नहीं करते। वे अनभली मिथ्या दृष्टि हैं, भली कुगुरु हैं, कुदेव हैं, कुशास्त्र हैं, लेकिन उनका आचरण मन वचन काय की जो उनकी प्रवृत्ति है वो बहुत स्वच्छ और पवित्र रहती है। उन्हीं को ही स्वर्ग मिलता है, सबको नहीं। सेठ राजीव कुमार जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, माध्यस्थ भाव क्या है और कौन से लोगों से माध्यस्थ भाव रखना चाहिए? जो विचारों से प्रतिकूल हो। अपन को मालूम है कि इनके हमारे विचार नहीं मिलते, तो उनसे संवाद नहीं करना, क्योंकि संवाद करेंगे विसंवाद होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि माध्यस्थ भाव, द्वेष बुद्धि भी नहीं रखना तो अनुग्रह बुद्धि भी नहीं रखना। ठीक है भाई, हमारा तुम्हारी नहीं पड़ती है, हम तुम्हारे प्रति माध्यस्थ भाव होते हैं। अभी एक दिन हमने प्रश्न में कहा था ना, माध्यस्थ जैन दर्शन दुश्मन के प्रति भी क्रोध नहीं सिखाता, वो कहता तटस्थ हो जाओ, माध्यस्थ हो जाओ। तुम्हें पसंद नहीं है वहाँ से हट जाओ, तुम्हें पसंद नहीं है उसके प्रति मौन हो जाओ।
वो जो कर रहा है उसको करने दो, तुम्हारे लिए क्या तकलीफ हो रही? मान लो वो दुर्जन है तो है, वो क्रूर है तो है, वो दुष्ट है तो है, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारे लिए तकलीफ ही तुमने एक बार समझा दिया, वो नहीं समझेगा तो अपने आप सोचना चाहिए कि हमें इसके प्रति तटस्थ भाव, माध्यस्थ भाव ही रखना चाहिए। राजीव जैन सेवार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या शुक्ल ध्यान के लिए 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होना आवश्यक है? बिना अंग पूर्व के ज्ञान के बिना शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता? इसमें आचार्यों के दो मत हैं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कहते हैं शुक्ले चाद्य पूर्वविदा, आदि के शुक्ल ध्यान जो हैं पूर्वविद वालों को होते हैं। लेकिन वहीं पूज्यपाद स्वामी टीका में कहते हैं कि 12वें गुणस्थान तक अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान भी होता है। तो अब वे आचार्यों की मान्यता है, अब सही गलत क्या है, दोनों वीतरागी आचार्य हैं। तो एक आचार्यों की मान्यता के अनुसार तो पूर्वविद होना जरूरी है, बिना पूर्वविद के उनको आगे नहीं बढ़ेंगे वो। लेकिन दूसरे आचार्य ये भी कहते हैं कि पूर्वविद नहीं, अष्ट प्रवचन मातृका का जघन्य ज्ञान 12वें गुणस्थान तक जघन्य श्रुत ज्ञान कहा है। संजय जैन दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, धार्मिक क्रिया के उपरांत जो पुण्य मिलता है उसकी मर्यादा कितनी होती है? क्योंकि एक सीमा के बाद वह पुण्य संसार रूपी फल के रूप में बदल जाता है। साथ ही उस पुण्य का कैसे उपभोग करें? पुण्य का उपभोग करने का अर्थ है जब पुण्य का उदय आए उस समय अपने परिणाम धर्म में बताओ। पुण्य से धर्म करने की बात विचार रखो, तैयारी रखो। कब का पुण्य कब उदय में आएगा ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। और मर्यादा जो है उसकी स्थिति प्रमाण होता है। जिस कर्म का जितनी स्थिति बनती है उतना ही उसका कर्म। हाँ, पुण्यात्माओं के पुण्य में स्थिति कम पड़ती है, अनुभाग ज़्यादा पड़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति धर्मात्मा होता जाता है वैसे वैसे स्थिति घटती है, घटती जाती है। और इतनी घट जाती है कि जो श्रेणी में चढ़ते हैं बनने वाला कर्म एक अंतर मुहूर्त का बनता है, लेकिन अनुभाग शक्ति, फल देने की शक्ति बढ़ती है। इससे धर्मात्माओं का पुण्य किया हुआ जल्दी उदय में आता है पापियों की अपेक्षा। जिज्ञासा समाधान के अब लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। प्रश्ना स्वाध्याय का यह अनूठा कार्यक्रम जिसको लगभग 200 देशों में एक साथ देखा जा रहा है, अनूठा स्वाध्याय का कार्यक्रम जब आप अपने प्रश्न सीधे पूज्य मुनिश्री से कर सकते हैं, ये मौका आपको यहाँ पर दिया जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं, लेकिन जिससे पहले प्रथम प्रश्नकर्ता को हम बुलाएं। हमारे मध्य आगरा नगर के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश जी आज आए हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और हम उनसे अनुरोध करेंगे पूज्य श्री के समक्ष आकर श्रीफल लेकर यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारी कमेटी उनका स्वागत भी करेगी। और बाद में मंत्री जी से हम पूर्व मंत्री जी को हम सुनेंगे भी। लेकिन अभी हम अनुरोध करना चाहेंगे हमारे मध्य विराजित आरिका श्री 105 भाग्यमती माता जी, आप कृपया करके अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। पूज्य आरिका भाग्यमती माता जी, और उसके बाद तैयार रहिएगा सीधे अशोक जैन जी, खांडू कॉलोनी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं बहुत परेशान हो गई और आप यहाँ पर हमारे रक्षक बन करके और धर्म के रक्षक बन करके आए हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। महाराज, हमने छोटी छोटी पुस्तकें छपवाई, कोई पढ़ता नहीं, कहता है हम लोग जिनवाणी नहीं सुनेंगे, हम लोग जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे।
तो मेरे को लगा कि अब मैं क्या करूं, सारी जिनवाणी सोनागिर भेज दी। अब मैंने एक छोटी सी बात समझी कि मैं व्रत पल्ल तिथि व्रत करूं, जिससे कि एक उपवास करने से 11 पल्ल उपवास का, 14 पल्ल उपवास का, 1000 पल्ल उपवास का, 2000 पल्ल उपवास का और 4000 पल्ल उपवास का फल मिलता है। तो मैंने बिल्कुल पक्की बना ली महाराज श्री कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन इन पल्ल की तिथि के उपवास जरूर करूं। और दूसरी बात ये भी है कि मैंने ये भी पढ़ा कि पहले विमान में, पहले स्वर्ग में 30 लाख विमान होते हैं, दूसरे स्वर्ग में 28 लाख विमान होते हैं, तीसरे स्वर्ग में 12 लाख विमान होते हैं। तो एक विमान पंक्ति व्रत पढ़ा कि जो कोई इस व्रत को पढ़ेगा, व्रत को पालेगा, एक तो तेला करना पड़ेगा और ना जाने कितने बेला करना पड़ेंगे और कितने उपवास, 256 कितने। तो मैंने उसका विधान बनाया, कोई बोरी उठा के ले गया पूरी। अब मैंने महाराज श्री अब बताओ कि मैं पल्ल के उपवास करूंगी तो इतने पल्ल के उपवास से मेरे को इतने पल्ल की आयु बंधेगी और मैं ऊपर ब्रह्मेंद्र के यहाँ, सीतेंद्र के यहाँ चली जाऊंगी। देखो, गृहस्थ के लिए और साधु के लिए दोनों में अंतर है। साधुओं को ये सब व्रतों का उल्लेख किसी आगम शास्त्र में नहीं। मूलाचार जो मूल ग्रंथ है उनमें इन सब व्रतों का कोई वर्णन नहीं आया। कथानकों में जरूर आया है, हरिवंश पुराण आदि में, कि मुनिराज व्रत करते थे और मुनिराज को व्रत करना चाहिए। करते थे और करना चाहिए में बहुत अंतर है। करते थे वो अपनी इच्छा थी और करना चाहिए यानी करना चाहिए। हमारे लिए जो भी व्रत करना है सब कर्मों की निर्जरा के लिए और मोक्ष के लिए करना है। ना हमें स्वर्ग ध्यान रखना है, ना हमें पल्ल की आयु ध्यान रखना है। बच्चों के लिए कहा जाता है कि ध्यान रखना, तुम पढ़ के अच्छे आओगे तो तू जो मांगेगा वो दूंगा। गिफ्ट देते ना आपके, उनको पहले ही से कहते भाई देख तुझे चाय बोलने का, आप साहब मुझे साइकिल चाहिए, मिल जाएगी, इस साल तो इतने नंबर ला के दिखा, मिल जाएगी। तो पापा का भाव ये है कि साइकिल के लोभ में ये पढ़ाई कर लेता। इसी प्रकार ये जो कथन किए जाते हैं, ये 10 उपवास फलम स्याद उपवास से भाषितम मुनि पुंगई। एक बार तत्वार सूत्र के पाठ करने में उपवास का फल रखता है, तो दिन भर में 10 बार पढ़ लो तो 10 उपवास तो पक्के हो ही जाए। अभी 41 बार उपवास लिख रहे हैं, 410 उपवास का फल। अब एक का 41 बार तत्वार सूत्र अभी लिख रहे, तो चुल्लक जी ने बताया 410 उपवास करने का पुण्य लगेगा। तो अब ये चीजें जो हैं ये निषेधात्मक नहीं है, ये प्रतीकात्मक कहलाते हैं। और प्रतीकात्मक त्यागी वृत्तियों के लिए इन सबसे कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो व्रत से ज्यादा महत्वपूर्ण है तप। ये जो कथाओं के व्रत कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखे कि महाराज को या आर्यकाओं को इतना व्रत करना चाहिए कि हम ये व्रत करें, हम ये व्रत करें, हम पंक्ति वाला व्रत करें, हम ये व्रत करें। करते हैं तो मनाही नहीं है, लेकिन निषेध विधेय नहीं किया। अपन को अपनी शक्ति प्रमाण उपवास करते रहना चाहिए, गिनती नहीं। गिनती तो ये लोग करते क्योंकि ये नोट गिनते हैं। अपन को तो गिनती करना नहीं, एक हो जाए तो पता नहीं, 1000 हो जाए तो पता नहीं। अपन को तो उपवास करना है। इच्छा निरोधो तपः। ये लोग नहीं करेंगे इच्छा निरोधो, ये तो कहते महाराज कुछ माल बताओ उसमें, हम ये व्रत ले लेंगे हमें क्या मिलेगा। तो ये लोग किसी ना किसी लोभ के कारण करते हैं, क्योंकि ये बालक है। त्यागी वृत्तियों के लिए मात्र एक ही शब्द है, उपवास क्यों किया? इच्छा निरोधो तपः। पर इच्छा का निरोध करना ही त्यागी वृत्तियों का लक्ष्य होना चाहिए, तभी वो सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। मिलेगा क्या? जो मिलेगा वह ठीक है। हमें एक पल की मिले तो क्या फर्क पड़ता, और एक दिन की मिले तो क्या फर्क पड़ता, और 33 सागर की मिले तो क्या फर्क पड़ता। मुझे उसके लिए मैंने व्रत किया ही नहीं है, मैंने तो मोक्ष के लिए व्रत किया है। मोक्ष के लिए ही करना चाहिए। दृष्टि हमें कर्मों की निर्जरा पर रखना है। चलिएगा, प्रतीक प्रोत्साहन ये सब गृहस्थों के लिए हैं,
लेकिन साधु जब करता है तो इच्छा निरोधा तपहा जो कहा, ये हमें पालन करना होता है। चलिए अब अशोक जी खांदू कॉलोनी प्रारंभ करेंगे। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, छुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आजकल हमारे वागड़ में एक फिजूल खर्ची के लिए नियम बन रहे, उसके साथ कुछ समाज फिजूल खर्ची के लिए, शादियों में जो होती है फिजूल खर्ची महाराज जी, उसके लिए कोई नियम बन रहे, उसी के साथ कुछ समाज दिन में शादी दिन में भोज, इसके लिए भी मतलब प्रयास कर रहे हैं। तो महाराज जी कितना प्रासंगिक है? क्यों महाराज जी, बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत सी समाज अपन को पत्रिका देती है अजैन लोग, तो उसमें लिखते हैं कि आपके सूर्यास्त के पहले आपके भोजन की व्यवस्था है, और हम लोग 2-2 हजार लोगों को रिसेप्शन में रात को भोजन करवाते हैं। तो कहां तक ये उचित है? बहुत बार मैं भूल चुका हूं, भारत के किसी भी दर्शनकार ने कोई शुभ कार्य के लिए रात्रि नहीं बताई। रात्रि में कोई भी अनुष्ठान, कोई भी क्रिया करना ये निशाचरों का काम है। रात्रि कार्य निशाचर लोग करते हैं। रात्रि को सारवरी बोलते हैं भक्तांबर पाठ में, तो वो निशाचर के रूप में है। आर्य पुत्रों का सब कार्य दिन में होता है, रात्रि में होता ही नहीं। जितने भी कार्य हैं, गृहस्थी के कार्य हों, विवाह के कार्य हों, जो शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं वो सब दिन में ही करना चाहिए। रात्रि के यहाँ तो किसी का कोरे, इतनी शादियाँ शास्त्रों में हुई, किसी भी राजा महाराजा ने रात्रि में शादी नहीं की। रात्रि की शादी तुम्हारे लिए नियम से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में दुखदायी बनती है। मैं इस पर बहुत प्रकाश डाल चुका हूँ। दिन में ही अपने सब कार्यक्रम होना चाहिए। भोजन पानी तो दिन में करना ही, और मैंने तो अभी आज ही कहा था, कल भी कहा था, जैनी यदि रात्रि का भोजन करता है, चाहे वो बारात में करे चाहे कहीं करे, वो नियम से दुर्गति का ही पात्र होता है। क्योंकि तुम्हारे कहीं आदेश ही नहीं, उपदेश ही नहीं है, फिर आपको रात में खाने की स्थिति बनती नहीं। रात में निशाचर लोग, पापी लोग, हिंसक लोग, ये लोग खाते हैं। आर्य पुत्र तो दिन अस्त होने के पहले ही भोजन कर लेते हैं। दिन अस्त हो ही नहीं पाता, उसके पहले ही भोजन करें। यही हमारी परंपरा होना चाहिए। और शादी आदियों में फिजूल खर्चे और रात्रि भोजन आदि पर त्याग हो रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आजकल तो शादियों में रात्रि भोजन की क्या बात करूं, किसी कोने में किसी बड़े आदमी की शादी है तो कोने में देखना कहीं बार का भी स्टॉल लगा होगा, बार का भी स्टॉल लगा होगा, बड़ी वो कोने में लगा लेकिन लगा होगा। तो आज ये सब परंपराएं गलत हो रही हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए दोनों दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रति संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, कहीं ना कहीं से उनकी जिंदगी में खटात बनी रहती है। चलिए, और अशोक जी, आपको तो पता है, आप जहां से आते हैं वहां पर महाराज जी ने बड़ी धूम मचाई थी, और चक्रवर्ती विवाह राजस्थान से ही इस परंपरा को प्रारंभ किया था, और उसमें सारी कुरीतियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं अगर समाज चक्रवर्ती विवाह को अपनाती है, जो मंदिर के अंदर ही पूरी क्रियाएं की गई हैं, उपवास रखकर क्रियाएं हुई हैं। उसके बाद 3 दिन तक तीर्थ क्षेत्र पर नवदंपतियों को जाना होता है। ये महाराज जी ने बहुत बड़ी बिगुल बजाई है, और ये समाज को अपनानी चाहिए। नीलम जैन जी, दिल्ली, आप अपना प्रश्न रखिएगा। और ये जो चक्रवर्ती विवाह की जो खोज हुई ना, ये आप लोगों की किसी बुराई से शुरू हुई थी। शादी के बाद आप लोगों को घूमने की एक परंपरा है। शादी के बाद कहीं ना कहीं घूमने जाना, कोई कहीं जाता कोई कहीं जाता, तो मैंने कही ये परंपरा का कोई ना कोई बीज तो होना चाहिए। ये परंपरा चली कहाँ से शादी के बाद घूमने की? और नियम भी है, और नहीं घुमाए तो जिंदगी बटोना देते। काहे को शादी की थी, घूमने तक ले गया क्या शादी के बाद? मैंने कहा इसका कहीं ना कहीं उल्लेख तो होगा। कितनी गंदी परंपरा कर दी। जब मैंने शास्त्रों को खोजा तो शादी के बाद 3 दिन या 7 दिन
संयम के साथ तीर्थ क्षेत्र पर जाने की आज्ञा थी। अब देख लीजिए कितना अंतर, तीर्थ क्षेत्र पर संयम के लेकर के व्यतीत करना है। और तुमने कहाँ पहुंच गए थे को, तुम जाकर घूमने पहुंच गए और असंयम के स्थान पर, पापमय स्थान पर पाप के लिए जाते हो, बिल्कुल उल्टा कर दिया। तब मैंने कहा कि तुम्हारी कुरीति को मैं ढूंढता हूं, क्योंकि कुरीति कहीं ना कहीं सुरीति से ही विकृत हुई है। तो जब ये हो जाए तो बहुत बड़े रहस्य खुल गए। अरे मैंने कहीं घूमने जाना है तो सम्मेद शिखर जाओ, घूमने जाना तीर्थ, ये महिला संगीत आया, मैंने कहा ये महिला संगीत कहाँ से चल गया, कैसे आया, आया कहीं ना कहीं से। खोजते 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 बहुत दिनों के बाद मिला कि शादी के समय दादरे होते थे, दादरे। दादरे दादरे का अर्थ क्या होता था कि शादी के समय वर वधू को जो गांव की दादियां होती थीं वे उनको आशीष रूप गान गाती थीं, उसको बोलते थे दादरा। दादियों के द्वारा दिए हुए आशीष को दादरा बोलते थे। अब दादरा तो सब खत्म हो गए, दादियों का आशीर्वाद खत्म हो गया। अब तो क्या हो रहा है वो सब तुम्हें मालूम। कितनी शुक्रिया थी, महिला संगीत एक दादरे का रूप थी। और वो दादियां जो दुआएं देती थी, जो शादी ब्याह के समय गान गाने में, वो थी बद दुआ, एकदम वो थी दोनों की दुआ। और आजकल जो तुम्हारे महिला संगीत होते हैं, काय की दुआ है, क्या हो रहा है उसमें। और ये भी नियम था, उस दादरे में पुरुष वर्ग नहीं रहेगा, महिलाएं ही महिलाएं रहती थी, महिलाएं ही मिलके गाती थी। और आज तो नाम महिला संगीत है और उसमें बैठे कौन है, पुरुष बैठे हैं, बड़े लोग भी बैठे, छोटे लोग भी बैठे, दादा भी बैठे, पापा भी बैठे, सब बैठे हैं। बहुत अनर्थ हो रहा है। ये पाश्चात्य संस्कृति है, इस पर तुरंत रोक लगना चाहिए, जितना कर सको करना चाहिए। कुरीति के स्थान पर सुरीतियां पुनः हमें लौटानी है। और आइए नीलम जी, आपका प्रश्न। हे गुरुवर, आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में 3 बार वंदामि वंदामि वंदामि। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न मंदिर जी से संबंधित है। हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं, परंतु मंदिर जी में जो वेदियां होती हैं वो विषम संख्या में होती हैं, 1, 3, 5, 7। और वेदी जी के अंदर जो प्रतिमा जी होती हैं वो भी विषम संख्या में हमें रखती है, 1, 3, 5, 7। तो ऐसा क्यों है गुरुवर? समझ गया। आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालयों में 108 मूर्तियां होती हैं। अच्छा। कहीं भी हमें शास्त्रों में सम विषम का नहीं लिखा। ये एक लोक रूढ़ी आई, इसको भी मैंने खोजा कि ये विषम संख्या की चर्चा कहाँ से चली। ये विषम संख्या की चर्चा आपके लोक व्यवहार में चली, बनिया पुराण से चली है। जब किसी को आप 100 रुपया देते हैं तो तुरंत कहते भाई 1 रुपया और दो, 0 पे मत रोको। तो 1 रुपया बढ़ने का अर्थ है कि 1 रुपया ऊपर पहुंच गया है ना, ये 200 पर पहुंच जाएगा। 0 पर रुकने का अर्थ। तो ये लोक व्यवहार में जो विषमता का महत्व था वही रूप इनमें रख दिया कि मंदिर में यदि सम रख गया तो फिर वो वहां रुक जाएंगे, उस मंदिर में फिर बढ़ोतरी नहीं होगी। जैसे अकृत्रिम चैत्यालयों में सम संख्या है तो वहां बिल्कुल स्थिर रहते हैं। एक विषम रखो जिससे मंदिर में भगवान का रूप बढ़ता जाए और प्रभावना होती जाए। इसलिए विषम का एक मनोवैज्ञानिक लोक व्यवहार है, आगम और धर्म शास्त्रों में इसका कोई भी उल्लेख नहीं। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, एक जिज्ञासा मेरे हस्बैंड की है। बस एक प्लीज, और लोग रह जाएंगे प्लीज, क्षमा चाहता हूँ बहुत बहुत। कभी और आइएगा इस बहाने से। और हमारे मध्य इस बीच पूज्यवर वीर सागर जी महाराज श्री के गृहस्थ अवस्था के भ्राता भैया चंचल जी यहाँ मौजूद हैं। हम अनुरोध करेंगे कृपया यहाँ मंच पर आएं और अपनी जिज्ञासा भी रखें और हमारी कमेटी उनका स्वागत करेगी। आदरणीय जगदीश प्रसाद जी, अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद और स्वागत अध्यक्ष वर्षायोग।
आप जिज्ञासा पहले प्रस्तुत कर दें। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। प्रतिमा जी को जो सूर्य मंत्र सुनाया जाता है, इसका आज के विज्ञान से क्या दृष्टिकोण होना चाहिए और उसका क्या होता है उससे? सूर्य मंत्र का अर्थ होता है साधु का एक स्वयं की एक साधना का मंत्र होता है। वो स्वयं के लिए ही होता है, स्वयं के साथ ही खत्म हो जाता है। कुछ मंत्र होते हैं जो प्रभायमान होते हैं, जो परंपरा से आते हैं और परंपरा में आगे बढ़ जाते हैं। कोई ना कोई, जैसे आप लोग बोलते हैं पर्सनल मनी, हर व्यक्ति की एक पर्सनल मनी होती है। इसी प्रकार साधुओं की एक स्वयं सिद्ध मंत्र होता है और उस स्वयं सिद्ध मंत्र को इतना व्यक्ति सिद्ध कर लेता है कि उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो भगवान की प्रतिमा को भी प्रतिष्ठित कर देता है। तो पहले उसका नाम ही रखा सूर्य मंत्र। सूर्य मंत्र नहीं, सूर्य मंत्र यानी आचार्य मंत्र, गुरु मंत्र, उपाध्याय मंत्र। तो उनका जो मंत्र वो उस मूर्ति में स्थापित करते थे। तो जब कोई भी चीज साधना से प्रसूत होगी, जो साधना के बल पर निकलेगी, जो स्वयं उसको सिद्ध करेगा, और वो चीज यदि किसी भी वस्तु में जाएगी तो वो स्वतः ही अपने आप में चमत्कारी हो जाएगी। क्योंकि अतिशय जो आते हैं वो मंत्र से नहीं आते, वो मंत्र किसने पढ़ा है। भक्तांबर में अतिशय नहीं है, भक्तांबर पढ़ने वाले में अतिशय है। मैं बहुत बार कहता हूं, पूजा में अतिशय नहीं, पूजा करने वाले में अतिशय है। नमोकार मंत्र में अतिशय नहीं, नमोकार मंत्र की माला फेरने वाले के कारण अतिशय है। वो फेरने वाला कैसा है, फेरेंगे नमोकार मंत्री, लेकिन उसकी जो अतिशय आएगा वो फेरने वाले की विशुद्धि के ऊपर आश्रित होता है। इसलिए सूर्य मंत्र का मनोविज्ञान यही है कि वो साधक अपनी साधना के बल पर ऐसे मंत्र को उसमें स्थापित करता है कि वो पाषाण होकर के भी चैतन्य का कार्य करने लग जाता है। वो पाषाण होकर के भी भगवत्ता का रूप धारण कर लेता है। वो सूर्य मंत्र प्रतिष्ठा करना कोई हंसी मजाक नहीं है। प्रतिष्ठा में किए हुए मंत्र बीजाक्षर साधु को पहले स्वयं अपने ऊपर स्थापित करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, वर्षों वर्षों ध्यान। फिर उन मंत्रों को अपने अंदर जो जागृत किए हैं उन्होंने, उन मंत्रों को जाकर भगवान की प्रतिमा पर स्थापित किए जाते हैं। तब वो प्रतिमा इतनी चमत्कारी हो जाती है कि दुनिया कहती है पाषाण का रूप है, और भक्त की दृष्टि से देखो तो भगवान का फल दे देती है। इसलिए इसका मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक बहुत बड़ा, इसका प्रमाण हमने एक बार दिया था। राजस्थान में एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी क्या सबूत है कि ये गंधोदक अतिशयकारी है, इसमें एनर्जी है। मैंने कहा और तो हम सिद्ध कर नहीं पाएंगे, चलो एक ही बटो, हम भगवान की शांति धारा करते हैं। हमने खुद गंधोदक मंत्र पढ़ करके बनवाया। शांति धारा मैंने खुद की, अभिषेक पाठ मैंने खुद पढ़ा, और मैंने कहा इस गंधोदक को कटोरे में लो और सब लोगों के 100 लोगों के हाथ डलवाओ इस गंधोदक में। सभी लोग हाथ से गंधोदक लेंगे, लेते ही है। और एक सामान्य जल रखा जो अभिषेक का नहीं था, मैंने उन्हीं 100 लोगों के इसमें हाथ डलवाओ। और हमने कहा दोनों जाके आप प्रयोग में ले जाओ, कौन सा गंधोदक कौन सा जल दोनों में अभी भी शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। प्रयोग करने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज ये अभी जो 100 लोगों ने गंधोदक में डाला उसमें एक भी वायरस नहीं, एक भी किसी विकृति नहीं आई। और दूसरे जल को उन्होंने कहा महाराज ये इतना गंदा हो गया कि छूने लायक ही नहीं रहा। और ज्यादातर गंधोदक बीमार लोग ज्यादा लेते हैं। बिल्कुल। तो भी आज तक किसी गंधोदक से कोई बीमारी नहीं फैली। आपके पानी से फैल जाएगी, आपके और किसी, लेकिन गंधोदक से आज तक कोई बीमारी नहीं फैली। गंधोदक से आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि इस मंदिर से वायरस उत्पन्न हुए। तो गंधोदक जैसे भगवान का, उसमें सूर्य मंत्र की ऐसी ताकत आ गई है कि वो जल 100 लोगों के छूने के बाद भी गंदा नहीं हुआ, वो भी अपने आप में अभी कीटाणुओं से रहित रहा। तो ये आप लोग तो
प्रैक्टिकल करते रहते हो, कभी कर लेना। मैंने तो कर लिया और तुम बता दिया, कभी कभी आप लोग भी कर लिया करो, क्या बात हो गई। हमारे पास शांति धारा का गंधोदक ले जाना, जितने लोग बैठे सबके हाथ डलवाना और पानी के हाथ डलवा लेना, और दोनों गंधोदक को आपकी प्रयोगशाला में लेकर के प्रमाण पत्र मुझे दे देना, मैं दुनिया को दिखा दूंगा, परीक्षा तुम कर लेना। है इनका बहुत बड़ा प्रभाव। और एक और नई रोचक जानकारी आज पता चला कि लोग क्यों चाहते हैं आचार्य श्री आपके द्वारा हो, पूज्यवर आपके द्वारा हो हमारे यहाँ पर सूर्य मंत्र, क्योंकि सूर्य मंत्र वो मंत्र है जो पहले साधु अपने ऊपर स्थापित करता है, साधना करता है, और साधना करने के बाद यानी बरसों की साधना के बाद जब वो सूर्य मंत्र प्रतिमा जी में दिया जाता है, उसका प्रभाव बहुत तरीके से आता है। चलिएगा अगले प्रश्न के लिए। में पहले शास्त्रों में सूर्य मंत्र नहीं लिखा था, वो सूर्य मंत्र साधु के ऊपर छोड़ दिया जाता था। धीरे धीरे साधुओं ने स्वयं की साधना कमजोर पड़ गई, साधु लोग साधना में पीछे हो गए, मंत्र तंत्र को सिद्ध करने में पीछे हो गए। तब फिर उन्होंने जाकर के सूर्य मंत्र बनाया। प्राचीन मूर्तियों पर सूर्य कुछ भी नहीं लिखा जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे साधुओं की साधना कम होती गई तो मूर्तियों पर सूर्य मंत्र लिखा जाने लगा कि मैंने इस पर ये सूर्य मंत्र दिया है, क्योंकि धीरे धीरे। और जो साधक होते हैं उनको सूर्य मंत्र शास्त्रों का पढ़ने की जरूरत नहीं, उनके पास खुद का सूर्य मंत्र होता है, उससे जो प्रतिष्ठा होगी वो प्रतिष्ठा अलौकिक होगी। और अगले प्रश्न के रूप में आदरणीय महावीर भैया जी आइएगा। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में महाराज श्री आगरा नगरी में 30वां श्रावक संस्कार शिविर हो रहा है। राजस्थान में आपके आशीर्वाद से 21 शिविर हुए। 94 से चालू हुआ था, 21 शिविर हो चुके राजस्थान में। 21 शिविर के पहले 94 के पहले राजस्थान, और आज जो राजस्थान समृद्ध हुआ है, चाहे धर्म में चाहे अर्थ में। अशोक जी पाटनी का पूरा परिवार 95 में बच्चे से लेके अशोक जी पाटनी तक बैठे थे, और 95 के बाद जो अशोक जी पाटनी की ग्रोथ हुई, और आपके शिविर से बहुत बड़े मुनिराज भी 32 से 33 मुनिराज भी और छुल्लक जी भी बन चुके हैं। ये सब आपके श्रावक संस्कार शिविर में जो आप मंत्र देते हैं। आप आगरा नगरी में महाराज श्री उत्तर प्रदेश का एक पहला चतुर्मास शिविर लग रहा है, तो आगरा और जो आसपास के हैं उनको पुण्य कैसे बढ़े कि इस शिविर में बैठकर या कैसे भी वो पुण्य कमाएं। संस्कार शिविर शिक्षण शिविर नहीं है, एक ज्ञान का शिविर नहीं है, एक जीवन जीने का जीवंत शिविर है। इसमें उन चीज़ों पर ज़्यादा प्रकाश डाला जाता है जिससे तुम्हारी जिंदगी की वह ऊर्जा जागृत हो, वह शक्ति जागृत हो जो शक्ति तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। यहाँ माइंड को इस ढंग से वॉशिंग किया जाता है जिसके माध्यम से तुम अपने आप को बहुत अधम और निम्न स्तर के मानने लगे हो। तो वहाँ व्यक्ति इतना समझ जाता है, आज भी हम पंचम काल में चाहें तो हम वह साधना भी कर सकते हैं, वह शक्ति भी जागृत कर सकते हैं जो शक्ति चौथे काल के जीवों में भी थी। तो शिविर के अंदर मूल उद्देश्य, जिस ढंग से हम शिविर का रूप देते हैं उसका मूल उद्देश्य ज्ञान नहीं है, जीवन कैसे जीना, कीचड़ में रह कर के कमल के समान कैसे खिलना, कीचड़ में रह कर के हमें जंग न लगे, हम सोने के समान दमकते रहें। शिविर में मूल अर्थ है कि लोहे को सोना बनाएं और सोना बना के कहें अब जाओ कीचड़ में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सोने को कभी जंग नहीं लगती। जल से भिन्न कमल है, कादे में हेम अमल है। कादे यानी कीचड़ में, जैसे कादे में कीचड़ में सोना भी मलिन नहीं होता है, ऐसे ही गृहस्थी रूपी कीचड़ में रह करके भी मलिनता को प्राप्त ना हो, इस शिविर का मूल लक्ष्य होता है। जो व्यक्ति ये कला सीखना चाहते हैं, जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम संसार नहीं छोड़ सकते हैं, हम गृहस्थी नहीं छोड़ सकते हैं और गृहस्थी में रह कर के भी
हमारी ज़िंदगी में जंग नहीं लगना चाहिए, उनको ज़रूर मैं तो कहता हूँ। और फिर जब एक दो बार शिविर के बाद तो मैं कहता हूँ शिविर में आओ या ना आओ, तुम 10 लाख क्षण पर्व की महिमा समझ जाओ। सारी जिंदगी भर तुम जिसके लिए पैदा नहीं होगे कमाते रहो कोल्हू के बैल के समान। जिंदगी भर तुम संसार के कार्यों के लिए पैदा नहीं हुए हो, जिंदगी भर नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हें कुछ ये भी देखना है कि साल भर में कुछ दिन ऐसे आते हैं जिस दिन हम मजबूरी में नहीं स्वभाव में जिएंगे। ये कमाना आदि करना ये तो हमारी मजबूरियां हैं, परिस्थितियां हैं, तो उनको साथ में करते हुए कुछ दिन जो निकाले गए हैं शास्त्रों में। मैंने कहा था ना, पर्व का महत्व हम साधुओं को नहीं है, पर्व का महत्व आप लोगों को है। पहले चतुर्मास में मुक्तागिरी में आचार्य श्री से हम लोग गए, महाराज जी 10 लाख क्षण पर्व लग रहे हैं, हम लोगों को क्या क्या करना है। तो आचार्य ने कहा कि 10 लाख क्षण पर्व लग रहे हैं, अभी तक क्या लगे थे? अरे साधु के तो सदा 10 लाख क्षण पर्व हैं, उनको तो 24 घंटे जिंदगी भर 10 धर्म पालन करना है। ये तो इन गृहस्थों के लिए पर्व हैं, क्योंकि ये साल भर पावन नहीं कर पाते। हमारे यहाँ कोई भी जैसे संबंध में कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं किया साधुओं के, कहीं भी पर्व की कोई चर्चा ही नहीं की मूलाचार कि पर्व के दिनों में साधु को क्या करना। बाद में जाकर कुछ भक्तियां वगैरह आ गई, मूलाचार में तो कुछ ऐसा किया नहीं। तो आप लोग गृहस्थों के लिए ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरा तो सारे संसार से कहना है, साल भर जो किया है उसको 10 दिन विराम दे करके 10 दिन को कुछ ऐसा करो जो कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे साथ जाए। 10 लाख क्षण पर वो LIC है, श्रावक संस्कार शिविर वो LIC है जो जीवन के साथ और जीवन के बाद। ये 10 लाख क्षण पर में वही सिखाएंगे, जीवन के साथ और जीवन के बाद। ऐसा नमस्ते। जीवन के साथ और जीवन के बाद। और महावीर भैया आपने कहा उत्तर प्रदेश का पहला, उत्तर प्रदेश का कहेंगे तो तीसरा होगा। 2 ललितपुर में हो चुके हैं और तीसरा आगरा में। हाँ, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पहला है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा अपना वजूद रखता है, जिसमें आगरा, NCR, मेरठ, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, ये सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं। और पूज्यवर जब से यहां आए हैं हम देख भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR यहां पर आ रहा है। और हम भी अपील करना चाहेंगे, अपनी भौतिकवाद की भीड़ से निकलकर 10 दिन, जैसा पूज्य श्री ने कहा, ये ब्रेक है आपके जीवन का, 10 दिन का ब्रेक लीजिए और एक नया जीवन की शुरुआत कीजिएगा। अगर अभी भी आपने अपना नाम पंजीकरण नहीं कराया है तो आप इस नंबर पर डायल करके आप लिंक मांग सकते हैं। नंबर चाहें तो नोट कर लें, जो इस समय ऑनलाइन बैठे हैं दर्शक वो कलम उठा लें और लिख लें। नंबर 9068881261। इस नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। अगर जो दर्शक जिनवाणी चैनल पर देख रहे हैं, आपके ठीक सीधे हाथ पर एक QR कोड दिखाई दे रहा है, उस QR कोड पर अपना स्मार्टफोन स्कैन करेंगे तो लिंक निकल आएगा और आप फॉर्म भर सकते हैं। और नीचे भी हमारे शिविर संबंधित सारी जानकारी स्क्रॉल में चल रही है, आप ले सकते हैं। हमने आज की तारीख रखी थी बंद करने की, लेकिन पूज्य श्री और हमारी कमेटी सबका कहना है जो आ रहा है वो पंजीकृत होके आए, इसलिए हमने अभी खुली रखी है उस लाइन को। क्योंकि जैसा पूज्य वर कह रहे हैं कि आप बिना पंजीकरण के ना आए, क्योंकि बहुत अव्यवस्था होगी। आप पंजीकृत होंगे, हमें मालूम होगा कितने लोग आ रहे हैं, कितनों की व्यवस्था हमें करनी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हुए प्रयागराज से श्रीमती बालाजी जैन से अनुरोध करेंगे, अपना प्रश्न यहाँ पर रखेंगी। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर
हम अपना 100% करने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ विपरीत स्थितियां आ जाती हैं, तब हम अपने मन पर कैसे संयम रखें? नमोस्तु गुरुवर। विपरीत परिस्थितियों में ही अपने आप को स्थिर करना ही तो महानता है। साधक वह नहीं है जिसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, साधक वह है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने धर्म को सुरक्षित रखता है। प्रतिकूलताएं यदि नहीं हो तो दुनिया कौन किसको पूछेगी। प्रतिकूलताएं हैं तभी तो सेवाएं हैं, तभी तो महानताएं हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही अपने जीवन को निकालना, यही तो है। आर्किटेक्ट किसे बोलते हैं? आर्च यानी टेढ़, टेढ़ा मेढ़ा, और टेक्ट यानी हुनर। जो टेढ़े मेढ़े में भी अपनी हुनर लगा देता है उसका नाम आर्किटेक्ट। अरे वाह, आर्च यानी क्या बोलते भाई? बिल्कुल महाराज, आर्च यानी टेढ़ और टेक्ट यानी हुनर। तो यही तो सबसे बड़ी विशेषता है कि हम हर चीज में उन प्रतिकूलताओं में भी अपनी अनुकूलता बना लें। यही सही सेवक की पहचान होती है। अपने आप को ये मानना चाहिए कि ये हमारे लिए चुनौती है जिसे हमें स्वीकार करना। जीवन एक चुनौती है, जीवन एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना है। जीवन एक स्वप्न है जिसे साकार करना है। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। श्री विनीत जैन जी मुरैना अपना प्रश्न रखें और उसके बाद तैयार रहें रिंकी जैन कौशाम्बी। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये अनुपूरक प्रश्न है। 26 जून को ज्ञानोदय तीर्थ मुरैना पर मैंने प्रश्न किया था आपसे कि हम पंच परमेष्ठी या भगवान से मेडिटेशन सामायिक के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं। आपने कहा था कि ये आर्कियोलॉजी साइकिल इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक इफेक्ट है। मैंने गुड़ाईतन जाके प्रमाण सागर महाराज जी से भी यह क्वेश्चन किया, उन्होंने आपके ही उत्तर का समर्थन किया। लेकिन महाराज जी, आपके प्रवचन में कई मैंने क्लिप्स देखी, उसमें देखा है कि एक बार ऐसे कोई कबूतर था, वो आपके ऊपर वीट कर रहा था। आपका महावीर स्वामी से, पार्श्व भगवान से कई बार संवाद होता है, तो संवाद भी हम तभी स्थापित कर सकते हैं जब किसी से कनेक्ट होंगे हम। तो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा मेरा अनुसंधान कार्यक्रम से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो थोड़ा मैं कंफ्यूज। कनेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है, कनेक्ट होना जरूरी नहीं। सामने वाला कनेक्शन हमसे करे या नहीं करे, हमारा खुद का कनेक्शन उनसे हो जाता है और हमारे लिए पूरी वर्णना मिल जाती है। जरूरी नहीं है कि वो कनेक्शन हमसे करे। पानी हमें प्यास बुझाने के लिए नहीं होता है, लेकिन पानी से हमारी प्यास बुझ जाती है। पानी कभी नहीं सोचता कि मैं इसकी प्यास बुझाऊं, वो तो बहता रहता है। लेकिन हम पानी पीते तो हमारी प्यास बुझती है कि नहीं? पानी हमें प्यास बुझाने के लिए मेरे गले में गया था, उसका क्या भाव था? उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा कनेक्शन उससे है कि नहीं? बस ऐसे ही होता है। भगवान से और धर्म से धर्मात्मा कभी तुमसे कनेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन भक्त की ताकत इतनी होती है, उनसे कनेक्शन कर लेता है और अपना कार्य कर लेता है। उसकी ताकत है, वो कभी कनेक्शन नहीं करेगा। सूर्य प्रकाश है, वो कभी अग्नि पैदा नहीं कर सकता। सूर्य ने आज तक कभी अग्नि पैदा की नहीं की, लेकिन कोई विज्ञान ज्ञानी है तो सूर्य से लाइट पैदा कर लिया। अब ये कनेक्शन सूर्य ने दिया है या हमने लिया है? हमने लिया। सूर्य ने तो कोई कनेक्शन नहीं दिया ना, फिर कैसे एक पक्षी हो गया? सूर्य ने तो नहीं कहा कि मैं कनेक्शन तुम्हें देता हूं, उसका तो यथावत प्रकाश दे रहा है। लेकिन हमारी औकात थी कि हमने सूर्य से बिजली पैदा कर ली। इसी प्रकार हमारे भगवान सूर्य के समान हैं। कला हमें चाहिए कि हम सोलर लगा करके बिजली पैदा कर लेते हैं। सोलर लगाना हमारा काम है, सोलर से उसको बिजली के रूप में कनेक्शन करना हमारा काम है। सूर्य का काम नहीं कि तुम मेरे से कनेक्शन लो या वो कनेक्शन देता फिरेगा। लेकिन हमारी यदि ताकत है तो हम सूर्य से कनेक्शन ले सकते हैं, लेते ही हैं। भगवान के भरोसे बैठे रहे तो उनकी तो कुछ भी नहीं पड़ी, वो तो हमें कनेक्शन कभी देने वाले हैं नहीं। लेकिन अपनी ताकत होना चाहिए, हम भगवान से कनेक्शन लेके रहेंगे। वो तो कभी नहीं बोलेंगे, वे तो सदा मौन है। ताकत अपनी होना चाहिए कि वो जो कुछ भी मेरे पास है
सब भगवान ने ही दिया है। भगवान ने कभी बोलते नहीं है वो, लेकिन भक्त कहता है मेरे पास तो शब्द भगवान के कानों के पड़ रहे, समोषण का सबसे बड़ा अतिशय। भगवान कोई कनेक्शन नहीं, भगवान बोलते ही नहीं। और सारे भक्त कह रहे हैं क्या कर रहे हो? बोले भगवान की वाणी सुन रहा हूं, कानों में शब्द आ रहे हैं। और भगवान से पूछा भगवान आप बोल रहे हो? बोले मेरा तो मौन है। भगवान बोलते नहीं और श्रोताओं को सुनाई पड़ता है। बोलो ये कनेक्शन कैसा है? बोलने के बाद सुनाई पड़े तो बात ठीक है ना, तो भाई मैंने बोला सुनाई पड़ा। भगवान बोलते नहीं, एक अक्षर भी नहीं बोलते, ना उनका होंठ खुलता है ना तंद, कुछ भी नहीं बोलते वो, और कोई भाषा नहीं बोलते वो, और प्रत्येक श्रोता के कान में सुनाई पड़ता है। ये कनेक्शन किसका है? ये कनेक्शन भगवान ने दिया है कि श्रोताओं ने लिया है? श्रोताओं ने लिया है। हाँ, तो हमारा ऐसे एक पक्षी कनेक्शन है, भगवान ने तो कभी कनेक्शन दिया नहीं। और यदि वो कनेक्शन देंगे तो हम लेंगे नहीं, ये भी सुन लीजिए। यदि भगवान हमें कनेक्शन देना चाहें तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि जो कनेक्शन देता है उसका बिल आता है, और बिल देने की औकात हमारे पास नहीं है। क्या बात है। क्योंकि वो कनेक्शन देंगे तो बिल आएगा, और बिल आएगा इतनी तो औकात अपन तो फ्री साहब हैं। क्योंकि सूर्य कनेक्शन देता नहीं तो सूर्य हमसे बिल भी लेता नहीं, क्योंकि वो मेरी भक्ति है, मेरा है। ये सिद्धांत है, ये समझ। गुरुवर, मैं अनुसंधान के कार्यक्रम में जितना ज़्यादा डीपली रिसर्च कर रहा हूँ उतनी मेरी परीक्षा आ रही है। मैं इसके उपाधान के लिए क्या करूँ? वो अनुसंधान का एक पार्ट है। परीक्षा नहीं आएगी तो आप अनुसंधान नहीं कर पाओगे। बिना कष्टों के आज तक कोई कवि नहीं बना, बिना कष्टों के आज तक कोई साधु नहीं बना, और बिना कष्टों के विपरीत परिस्थिति कोई वैज्ञानिक नहीं बना। लगे रहो मुन्ना भाई। नमस्ते। और रिंकी जैन कौशाम्बी अपना प्रश्न शीघ्रता से पूछे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी में जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ, भगवान का ध्यान करती हूँ, तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा व्याकुलता हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम दिन भर व्याकुलता ही रहते हो, इसलिए व्याकुलता हो जाती है। दुनिया भर की फितूरी वन में रख करके और माला फेरोगे तो व्याकुल परिणाम तो आएगा। किसी भी कार्य करने के पहले, उसके पहले अपने मन को शांत किया जाता है, उन निमित्तों से पहले दूर हटा जाता है जो विकल्प पैदा करते संस्कार का अभाव। चलिएगा, और जिससे पहले मैं अगले प्रश्नकर्ता को आवाज दूं, हमारे मध्य आज के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक जी और पूर्व मंत्री और प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर GS धर्मेश जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम अनुरोध करेंगे आएँ और इस पावन अवसर पर अपने विचार दो शब्दों में रखें। डॉक्टर धर्मेश जी सदैव जैन समाज के साथ जुड़े रहते हैं। छावनी क्षेत्र से वो विधायक बनते हैं, लेकिन पूरे आगरा नगर से इनका बहुत मधुर संबंध है। आज वो यहाँ पर पूज्य श्री के दर्शन के लिए आए। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आज मैं अपने को बहुत धन्य समझता हूँ, बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे गुरुवर का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं करीब 1 घंटे से गुरुवर जो प्रश्न का उत्तर जो दे रहे हैं, मैं एक एक शब्द उनका सुना है, और उनकी जो वाणी में उत्तर में जो कहने से शक्ति है, वो शक्ति को हम सब लोगों को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। मैं महाराज जी से मैं इतना ही आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ, मेरे ऊपर भगवान की ये कृपा हो, गुरुवर की कृपा हो। जैसा कि मनोज जी ने बताया कि जैन समाज के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, अभी जिला जेल के अंदर वीर सागर जी महाराज आए थे, और छिपटोला के अंदर भी एक जैन स्तंभ बना था, और उसमें भी गुरुवर वहाँ पर मौजूद थे। हर कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति रहती है। मैं गुरुवर से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। और जैसा कि हमारे साथियों ने आपसे अनुरोध किया और हम भी पुनः अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर 18 सितंबर से 29 सितंबर के मध्य एक वृहद संस्कार शिविर लग रहा है, जिसमें पूरे भारत से लगभग 3 से 4 हज़ार के मध्य शिविरार्थी आ रहे हैं। 18 से 20 राज्यों से वो आ रहे हैं। यहाँ पर बड़ा जमावड़ा होगा, बड़ी तैयारियां समाज कर रही है, लेकिन शासन की ओर से जो भी सहयोग हो सके आपका हम लेना चाहेंगे। हमारे माननीय पूर्व पार्षद आपके टच में रहेंगे, जिससे उस समय भी आपका सहयोग हमें मिले। एक बार पुनः आपके लिए तालियां। और आइएगा अगले प्रश्न के लिए रमेश जी जैन विनायका बंडा कृपया अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा मंदिर से संबंधित प्रश्न जिज्ञासा है, क्या शांति धारा की झारी पर श्रीफल रखकर शांति धारा की जा सकती है या गोले का उपयोग किया जा सकता है? नमस्ते। श्रीफल लगने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, मांगलिक हो जाता है, और नहीं रखते हैं तो कोई ऐसा महान दोष नहीं। नमस्ते। चलिए अगले प्रश्न के लिए चंचल जैन कौशाम्बी आ जाएं। मेरे आराध्य गुरुवर ढक इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आजकल ट्यूबलाइटें वगैरह वेदी पे जलती रहती है, तो जीव जंतु, आप 5 मिनट तक उसका ऊपर का ढक्कन खुला है, कोई भी जीव जंतु उसमें गिर करके मर सकता है, इसलिए ढका हुआ रहे तो अच्छा रहता है। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि अच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि पंचम काल में भरत क्षेत्र से मोक्ष नहीं जाया जा सकता, लेकिन कहा जाता है कि विदेह क्षेत्र में आज भी मोक्ष जा सकते हैं। तो महाराज जी, विदेह क्षेत्र में जाने का प्रोसेस क्या है, वहाँ हम कैसे जा सकते हैं? नमोस्तु। वहाँ जाने के लिए हमें खुद अपने जीवन को इतना धर्ममय बनाना पड़ेगा, अपने जीवन को बुराइयों से बचाना पड़ेगा, और मोक्ष के प्रति, भगवान के दर्शन के प्रति ललक। जैसे एक छोटा सा पॉइंट दूँ कि जिसने कहा कि जिस दिन भगवान का दर्शन नहीं होगा उस दिन मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। अब इतना बड़ा बलिदान दे दिया कि भगवान का दर्शन दोनों टाइम के भोजन से भी मूल्यवान, भोजन पानी नहीं किया। और ऐसा जो उन्होंने नियम लिया, उस समय ऐसा कर्म का बंध हो सकता है कि जब मूर्ति के दर्शन करने के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा है कि अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, तो उस समय ऐसा पुण्य बन जाएगा, कर्म कहेगा इसको साक्षात भगवान का दर्शन कराइए। ये ऐसे ही नहीं होते आजीवन नियम। और नियम ही क्यों लिया जाता है? जब मिलेगा तो दर्शन कर लेंगे, नहीं, यही नियम जो है अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कराता है, यही नियम विदेह क्षेत्र में भगवान के दर्शन कराता है, और यही नियम तुम्हें पुनः ऐसे स्थान पर पैदा करेगा जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर होगा। ऐसा और अंतिम प्रश्नकर्ता के रूप में आदरणीय जगदीश प्रसाद जी, जैन अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद और स्वागताध्यक्ष श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति। मेरे आराध्य गुरुवर मुन पंगम श्री सुधासागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी एक ये जिज्ञासा है, मुझे श्री मनोज जी के साथ में पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जन्मस्थली सदल का जाने का कई वर्ष पूर्व अवसर प्राप्त हुआ था, और उस अवसर पर जो है उनके ज्येष्ठ भाषा महावीर जी उस समय गृहस्थ अवस्था में थे। क्षेत्र के दर्शन करने के बाद बहुत ही आनंद आया, क्योंकि वो बहुत ही रमणीक, शांतप्रिय और धर्म वत्सल क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र जहां से 30 किलोमीटर के दायरे में इस सदी के 4 श्रेष्ठ आचार्य जिनकी जन्मस्थली है, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य सहनसागर जी, आचार्य देशभूषण जी, आचार्य विद्यानंद जी और आचार्य विद्यासागर जी महाराज। साथ ही वहाँ से 20 ऐसे श्रेष्ठी
मुनि और आर्य का बन के उस क्षेत्र का जो है नाम रोशन कर चुके हैं। गुरुवर, मैंने पूज्य महावीर भाई से यह जानकारी चाहिए कि इतना शांतिपूर्ण क्षेत्र है कि आचार्य श्री यहाँ से जाने के बाद इस क्षेत्र में दोबारा पधारे हैं, तो उनका उत्तर था कि आचार्य श्री नहीं, उनके संग के कोई भी साधु यहाँ से अभी तक जब से आचार्य श्री गए हैं तब से आज दिन तक इस क्षेत्र में नहीं आए हैं। तो हे गुरुदेव, मेरे मन में ये शंका जागृत हुई कि इतना पवित्र क्षेत्र है, तो इसमें पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री की क्या भावना रही कि वो क्षेत्र उनके दर्शनों से और उनके जो है संघ के साधुओं के दर्शनों से अछूता रहा। कृपया शंका समाधान करें। देखो, कोई भी क्षेत्र साधु किसी कारण से अछूता नहीं है। जहाँ के लोग ज़्यादा पुण्य का जिनका उदय होता है वहाँ चले जाते हैं। अभी उत्तर भारत का पुण्य का उदय था तो उत्तर भारत में है, तुम थोड़ा पुण्य कम करो तभी तो वहाँ हम जाएं। हमारे ज्ञान सागर महाराज ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। भगवान को पास जाते भगवान से कहा, भगवान देखो, आप कहोगे कि तुम्हारे पास ये बुराई है, तुम्हारे पास ये कमी है, ये कमी है, ये हम संसारी जीव हैं तो कमियां तो हैं। भगवान, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है। सारी अच्छाइयां थी, आपने समेट ली तो हमें क्या मिलेगा? तो सारी अच्छाइयां तो आपने ले ली, अब बाद में जो बची थी वही मुझे मिलेगी। यदि एक आई अच्छाई छोड़ के जाते तो हम भी ग्रहण कर लेते। तो ये अलंकारिक भाषा है। इसी लोगों, उत्तर भारत वालों, थोड़ा पुण्य कम करो तो हम दक्षिण की तरफ खिसकें, और तुम लोग पुण्य कम करोगे नहीं तो हम वहाँ कैसे जाएंगे? ये गलती जगदीश बाबू आप लोगों की है। चलिए जगदीश भाई साहब, एक करेक्शन कर दूं। आपने कहा संघ के कोई भी साधु उधर नहीं गए, संघ के अनेक साधु वहाँ गए हैं। जब गए होंगे आप लोग तब नहीं गए होंगे शायद। हाँ, ये हो सकता है उस समय। और उसके बाद तो कई महाराज लोग गए। हमारे जी बिल्कुल, हमारे ज्येष्ठ महाराज नियम सागर महाराज जी हैं, उन्होंने वहाँ पंचकर्णक भी कराया। आरिका संघ भी गए और भी संघ गए हैं, ऐसी बात। चलिएगा, अब जिज्ञासा समाधान का समय यहीं पर समाप्त होता है। जो जिज्ञासाएं रह गई हैं, अगर कल आप रहेंगे मौका मिलेगा आपको, लेकिन समय की हमारी सीमाएं हैं। हम जितने प्रश्न पूछ सकते हैं उतने ही पूछ पाते हैं। अब आरती के पुण्यार्जक कौन सौभाग्यशाली होंगे वो कृपया करके आए आगे। 11,111 रुपये से जो भी आगे बढ़ाना चाहे वो बढ़ाएं। प्रथम आरती 11,111 रुपये, जो बढ़ावे सो पावे। 11,111 रुपये प्रथम आरती का सौभाग्य जो भी लेना चाहें, यहाँ मंच पर उन्हें अपने परिवार के संग, संगी साथियों के साथ मौका मिलता है आरती करने का। आप में से जिनके भी अगर भाव हो रहे हो, शीघ्रता से हमें संकेत दीजिएगा जिससे हम आपका नाम अंकित कर सकें। प्रथम आरती 11,111 रुपये, जो बढ़ावे सो पावे। प्रथम आरती शीघ्रता करिएगा। प्रथम आरती, समय कम है हम पर। 15,000 रुपये प्रथम आरती। प्रथम आरती 15,000 रुपये। 15,000 रुपये 1, 2 और किधर और 3। चलिए नाम दीजिएगा, मुझे नाम भेज दीजिएगा। जब तक दूसरी आरती, हम तीन परिवारों को मौका मिलता है यहाँ पर आकर। दूसरी आरती, अच्छा वो तो हमारे रिजर्व कोटे के हैं, वो तो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। हाँ, दूसरी आरती का सौभाग्य, दूसरी आरती का सौभाग्य। आज तो लगता है अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए प्रदीप जी आ जाएं, कटारिया ट्रांसपोर्ट वाले ऊपर आएं, और अगर इनके परिवारीजन यहाँ पर हों तो कृपया करके मंच पर आ जाएं। तीसरा एक परिवार और आ सकता है जो चाहे मात्र 11,000 रुपये। तीसरा परिवार और आ सकता है मात्र 11,000 रुपये। शीघ्रता से हाथ खड़ा कर दें अगर किसी के भी भाव हो रहे हों, उन्हें मौका मिलेगा मंच पर आकर यहाँ पर आरती करने का। चलिए तीसरा परिवार भी आ गया, नाम ले लेते हैं। 3 आरती थाल मंच पर, और कोई मंच पर ना आने पाए सुनिश्चित करें वॉलंटियर्स
केवल जिन परिवारों को बुलाया है वही रहे। वॉलंटियर्स किसी को चढ़ने ना दें, नाम बता दें। मुझे दूसरा नाम भी नहीं आया है। पूरनचंद राजकुमार जी जैन अगरिया अजमेर वालों ने ये तीसरी आरती ली है। दूसरी आरती प्रदीप जी जैन कटारिया ट्रांसपोर्ट वालों ने ली है। और पहली आरती प्रयागराज से, प्रयागराज की है ना, अलवर से, कौन सा, शांति कुंज महिला मंडल अलवर। बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने भी ये आरतियां ली हैं। जिन 3 आरती दाता हैं वो कृपया उनके परिवार आ जाएं, बाकी सब ले लें। हमारे शांतिनाथ महिला मंडल के वॉलंटियर्स सेंटर में इसके बाद खड़े हो जाएं। आरती प्रारंभ की जाए। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप
जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। अभी पूज्य श्री रैंप पर से निकलेंगे, आप कोई भी उनके चरण छूने का प्रयास न करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।